अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची एनुअल एग्जामिनेशन 2026 बायोलॉजी क्लास 9th का पेपर आज हमारे सामने मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको इसके एमसीक्यूज़ और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस भी गाइड करता हूं। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज़ नंबर 1 यहाँ दिया गया है, ऑब्जर्वेशन विच लीड साइंटिस्ट टेक वाल्टर फ्लेमिंग टू प्रपोज टू एग्जिस्टेंस ऑफ क्रोमोसोम। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और स्टूडेंट ये वाला जो एमसीक्यूज है ये लिया गया है चैप्टर नंबर 5, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है सेल साइकिल से। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी एमसीक्यूज नंबर 2, द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन एरेथ्रोसाइट इज, यानी कि आरबीसी के जो सेल्स होते हैं उनकी नॉर्मल लाइफ कितनी होती है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 120 डेज। और ये जो एमसीक्यूज स्टूडेंट ये लिया गया है चैप्टर नंबर 9 से, ठीक है, ट्रांसपोर्ट से। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 3, स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन है प्लेओंटोलॉजी। और ये एमसीक्यूज स्टूडेंट लिया गया है चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 यानी कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 4 है, द पॉइंट वेयर द एंजाइम्स इज मोस्ट एक्टिव इज नोन एज। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्टिमम पीएच। ठीक हो गया। और स्टूडेंट ये वाला जो एमसीक्यूज है ये लिया गया है चैप्टर नंबर 6 से, यानी कि एंजाइम से। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 5, सीक्वेंस विच करेक्टली रिप्रेजेंट इवेंट्स इंश्योरिंग जेनेटिक कंटिन्यूटी ड्यूरिंग द सेल साइकिल। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि रेप्लिकेशन, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट ये वाला जो एमसीक्यूज है ये लिया गया है चैप्टर नंबर 5 यानी कि सेल साइकिल से। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 6 है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस इज एसेंशियल फॉर एलोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है। और स्टूडेंट ये जो एमसीक्यूज नंबर 6 है ये लिया गया है चैप्टर नंबर 7 यानी कि बायो एनर्जेटिक्स से। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 7, सेकेंडरी वाल इज मेड अप ऑफ। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है एमसीक्यूज नंबर 7 का वो है ऑप्शन ए, यानी कि सेलुलोज एंड लिग्निन। ठीक हो गया। और स्टूडेंट ये जो एमसीक्यूज नंबर 7 है ये लिया गया है चैप्टर नंबर 4 यानी कि सेल एंड टिश्यूज से। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यूज से। ओके स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 8 है, द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल टेक प्लेस थ्रू। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि फ्लोएम। ठीक है। और स्टूडेंट अगर मैं इस एमसीक्यूज की बात करता हूँ एमसीक्यूज नंबर 8 की, तो ये स्टूडेंट लिया गया है चैप्टर नंबर 9 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 यानी कि ट्रांसपोर्ट से। और इसी के अलावा स्टूडेंट ये वाला एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 4 यानी कि सेल साइकिल, सॉरी सेल एंड टिश्यूज में भी आता है। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 9 है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के कॉजेस। ठीक है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एनीमिया। और स्टूडेंट ये वाला जो एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 9 ये लिया गया है चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन से। ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 10 है, बायोलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग इज। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है बी, राडा टिग्रिना। ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो एमसीक्यूज नंबर 10 है ये भी आपकी बुक में 2 बार आता है, यानी कि एक तो ये चैप्टर नंबर 1 यानी कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में भी आता है, और इसी के अलावा स्टूडेंट ये एमसीक्यूज दोबारा आता है चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में भी ये आता है। ओके स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 11 है, माइटोसिस इज बेस्ट डिफाइंड। तो स्टूडेंट जो एमसीक्यूज नंबर 11 है इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डिवीजन ऑफ सेल प्रोड्यूसिंग 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ठीक है। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 11 जो है ये लिया गया है चैप्टर नंबर 5 यानी कि सेल साइकिल से। इसके बाद आखिरी स्टूडेंट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 12, सिम्पटम्स ऑफ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी इन प्लांट्स इंक्लूड। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन है लीफ क्लोरोसिस। ठीक है। और ये जो एमसीक्यूज नंबर 12 है स्टूडेंट ये लिया गया है चैप्टर नंबर 8 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 जो है उससे लिया गया है बायो एनर्जी, सॉरी फूड एंड न्यूट्रिशन से। ठीक है, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से स्टूडेंट ये एमसीक्यूज दिया गया है। ओके स्टूडेंट अब सेक्शन बी हमारे पास, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, एक्सप्लेन एट 3 पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है ये लिया गया है
चैप्टर नंबर 4 यानी कि सेल एंड टिश्यूज से। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 3 एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का जिसमें डिफरेंस है, तो ये स्टूडेंट लिया गया है चैप्टर नंबर 5 यानी कि सेल एंड साइकिल से। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट सेल साइकिल से। ओके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। तो स्टूडेंट बायोडाइवर्सिटी जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 3 आपकी बुक में टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी क्लास 9, ठीक है, सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, व्हाट इज सेल थ्योरी एंड स्टेट्स इट्स पोस्टुलेट। तो स्टूडेंट सेल थ्योरी का जो टॉपिक है ये आया हुआ है चैप्टर नंबर 4 यानी कि सेल एंड टिश्यूज में। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन द फॉलोइंग। इसमें जो पहला हिस्सा है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन और विटामिन, ठीक है, ये दो। तो स्टूडेंट हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन और विटामिन का जिक्र जो है ये आया हुआ है आपकी बुक में चैप्टर नंबर 8 यानी कि न्यूट्रिशन में इसका जिक्र है। इसके बाद स्टूडेंट जो इसमें बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करना, और ये आपके बुक में यानी कि चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में ये जिक्र इसका आया हुआ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में बायोटेक्नोलॉजी का। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 7, राइट एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, न्यूट्रिशन का टॉपिक स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 यानी कि न्यूट्रिशन में ही, चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन में आया है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन कैरियोकाइनेसिस एंड डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये आया है यानी कि इसको लिया गया है चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल से। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट द इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन द कंटिन्यूशन ऑफ द लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये लिया गया है चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन से। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड। तो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 ये लिया गया है चैप्टर नंबर 9 यानी कि ट्रांसपोर्ट से। इसके बाद क्वेश्चन है 11, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर 3 साइंसेस, यानी कि अदर 3 साइंस ब्रांचेस। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 1 यानी कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से लिया गया है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, ड्रा नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल। तो स्टूडेंट प्लांट सेल का जिक्र आया है चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यूज में। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट द कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो स्टूडेंट बायोडाइवर्सिटी जो है आपकी बुक में चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन वहीं से आया है। ओके स्टूडेंट, अब सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, ड्रा नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो स्टूडेंट ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का जिक्र आया है चैप्टर नंबर 8 यानी कि चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन से। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफाइन एंजाइम डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स। तो एंजाइम स्टूडेंट ये लिया गया है चैप्टर नंबर 3 यानी कि एंजाइम से। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 तो बायोडाइवर्सिटी है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 है, डिफाइन माइटोसिस, राइट इट्स डिफरेंट स्टेजेस एंड एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम। तो स्टूडेंट माइटोसिस का जिक्र आया है चैप्टर नंबर 5 यानी कि सेल साइकिल से। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17, डिस्क्राइब सिंपल एंड परमानेंट टिश्यूज इन डिटेल। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर यानी कि 4 से आया है सेल एंड टिश्यूज से। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क्राइब पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड द ह्यूमन हार्ट एंड स्टेट देयर इम्पोर्टेंस। तो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 18 है ये स्टूडेंट आया है चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट से। इसके बाद स्टूडेंट आखिरी क्वेश्चन है, डिफाइन रिस्पिरेशन, राइट एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन विद केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 7 से आया है यानी कि बायो एनर्जेटिक्स है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था क्लास 9 का 2026 का पेपर जो मैंने आपको कम्प्लीटली तौर पर बता दिया है।